भूतिया बंगला कहानी का भाग 2। अब अकेला भुवन बचा था। वह उन लोगों को तेजी से धक्का देते हुए बाहर भागा। अब वह बंगले के बाहर लॉन में था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तेज हवा चलकर आंधी का रूप ले रही थी। उसे याद आया, यह तो वही सपना देख रहा था या यह हकीकत है। आसपास कई चीखें गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कई आकृतियां मंडरा रही हैं जो धीरे धीरे उसे घेर रही थी। बड़ी जोर से कड़क कर कहीं बिजली गिरी। एक आकृति भुवन के गले में लिपट गई और उसे लगा अब उसकी जिंदगी समाप्ति की ओर है। वो चीख रहा था, बचाओ बचाओ। सब आकृतियों ने मिलकर उसे टांग लिया और वे वापस उसे फिर वही हॉल कमरे में ले आए। भुवन हॉल कमरे में बीचों बीच खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी शक्ल खून से लथपथ होने के कारण डरावनी लग रही थी। बेहद ठंडे स्वर में उसने कहा, आओ भुवन। अपना नाम उसके मुख से जानकर भुवन बहुत जोर से चौंका। यह मुझे कैसे जानती है? हमने तुम्हें बुलाया है तभी तुम यहाँ आए हो, इस खून से सारोबार लड़की ने कहा। मुझे बुलाया है? भुवन ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ, उस लड़की ने कहा। तुमने कैमरे लगाए हैं, अब हमारे कैमरों से देखो और सोचो कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। पर मेरे दोस्तों कहकर भुवन रो पड़ा। घबराओ मत, तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ। भुवन काठ की तरह जाम हो गया और देखने लगा। यह क्या? उसके सामने एक टीवी चलने लगा। टीवी स्क्रीन पर उसके पिता वीर प्रताप किसी रौबदार आदमी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीर प्रताप उसे सुभान सिंह के नाम से संबोधित कर रहे हैं। पास ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, वह वीर प्रताप को अंकल अंकल कहकर संबोधित कर रही है। भुवन चौंका, अरे यह तो यही लड़की है। वे दोनों उसे माधुरी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दृश्य घूमता है। वीर प्रताप और सुभान सिंह साथ साथ कहीं जा रहे हैं। उनकी बातों से लगता है दोनों बिजनेस में पार्टनर हैं। वीर प्रताप ने बेईमानी की है और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो रहा है। अचानक वीर प्रताप ने सुभान सिंह को पत्थर से वार करके घायल कर दिया और वह उस पर बार बार वार किए जा रहा है। फिर उसे गोली भी मार दी। वीर प्रताप घर आकर अपने दोस्त की बेटी माधुरी को भी नहीं छोड़ता। उसकी माधुरी पर नीयत खराब थी। वह पहले उसके साथ जबरदस्ती करता है, फिर उसको भी बेदर्दी से मारता है। इसके बाद उसके सामने जो भी आता है उसे मार देता है। फिर दृश्य घूमता है। वीर प्रताप मोटी रकम देकर कानूनी कार्रवाई से बच जाता है। सारे दृश्य गायब होकर टीवी भी गायब हो गई और भुवन सकते में हक्का बक्का होकर बैठा ही रह गया। अब उसने देखा कि उसके सामने सुभान सिंह, उसकी पत्नी, बेटी माधुरी और सारे नौकर खड़े हुए हैं। मौत से भी ठंडी आवाज में उस रक्त रंजित आदमी यानी सुभान सिंह ने कहा, सारी कहानी तुम्हें पता चल चुकी है। तुम्हारा बाप हम सब लोगों का हथियारा है। वह मेरे सारे कारोबार का सत्यानाश करके पैसे लूट ले गया, हमको धोखा दिया। जब मैंने विरोध किया तो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। पुलिस को मोटी रकम देकर उसने कानून से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हम न्याय के इंतजार में हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सभी लोग अब दिखाई देने बंद हो गए थे। शिवम अपनी गर्दन सहलाता हुआ वहां आ गया। कैलाश को भी होश आ गया। वे दोनों भी वहीं आ गए। उन दोनों को सही सलामत देखकर भुवन की जान में जान आ गई। अब वह बहुत सदमे में है और गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था। अब तक सवेरे के 3 बजने का समय हो गया था। 1-2 घंटे के बाद वे चुपके से वहां से निकल गए। अगले दिन के समाचार पत्र में सनसनीखेज खबर थी। मशहूर कारोबारी वीर प्रताप सिंह गिरफ्तार। शिवम ने सारी बातें थाने में जाकर बताई थी और अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने छापा मारा तो कई सबूत मिले। वीर प्रताप ने उन सबकी लाशों को बंगले में ही लॉन में गाड़ दिया था। उनके सबके कंकाल बरामद हुए। वीर प्रताप जेल जा रहा था। भुवन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के पैर छूते हुए बोला, डैडी मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी इंसानियत अभी इतनी नहीं मरी है। वीर प्रताप ने उसकी पीठ को थपथपाया था और पुलिस की जीप में आकर बैठ गए। दोस्तों, आपको ये हॉरर कहानी भूतिया बंगला कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट के द्वारा बताइए। धन्यवाद।